8-2 गांव की वो डायरी जो हर साल खुद खुल जाती थी। रात गहराती जा रही थी, चांद पेड़ों के झुरमुट से टेढ़ी मेढ़ी रोशनी डाल रहा था और मैं उस लाल चिट्ठी को घूर रहा था जो हवा में तैरती हुई अचानक मेरे पैरों के पास गिर गई। कांपते हाथों से मैंने वो चिट्ठी उठाई। लिफाफा पुराना था, पर अजीब बात ये कि वो गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी पकड़ा हो। धीरे से मैंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक डायरी का पन्ना था। लिखा था, अगर ये फिर से खुल गई है तो समझ लो वक्त वापस आ रहा है। मेरी सांस अटक गई। ये वही लाइन, बिल्कुल वही लाइन जो मेरे दादा अपनी पुरानी डायरी में लिखते थे। वो डायरी जो हर साल इसी दिन इसी वक्त अपने आप खुल जाती थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव वैसा ही था, चुप, ठंडा और धुंध से ढका हुआ, लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ जाग रहा था। अचानक मेरे पीछे वाले पेड़ से एक धीमी सी आवाज आई, फिर लौट आया तू। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के नीचे काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बिल्कुल उसी लाल चमक वाली जैसी बचपन में मैंने एक बार देखी थी। वो बोला, डायरी तेरे खून को पहचानती है। अगर उसने बुलाया है तो कुछ अधूरा बाकी है। मैं हक्का बक्का रह गया। कौन सी चीज अधूरी है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस बूढ़े ने मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसे देखकर रीढ़ में ठंडा पानी उतर जाता है। तेरे दादा की आखिरी रात का राज जो उन्होंने सिर्फ डायरी को बताया था। मैंने डायरी का पन्ना खोलकर फिर देखा। अब उस पर एक नई लाइन उभर आई थी, मानो किसी ने अभी चाकू से खुरच कर लिखी हो। सच जानने पर पीछे मुड़कर मत देखना। और ठीक उसी पल गांव की हवाओं में घंटियों की आवाज गूंज उठी। वो घंटियां जो कई सालों से नहीं बजी थीं। मैंने पन्ना कसकर पकड़ा और महसूस किया कि ये रात मेरी नहीं है, ये उस डायरी की रात है और मैं अब वापस नहीं जा सकता। गांव की हवा अचानक भारी हो गई थी। घंटियों की आवाज जैसे किसी पुराने मंदिर के अंदर से उठ रही हो, लेकिन दिशा पता नहीं चल रही थी। मैंने वो पन्ना जेब में रखा और धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा। वो वही खड़ा था, लेकिन अब उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो कई सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो और आज वो पल आ गया हो। मैंने पूछा, मेरे दादा की आखिरी रात में क्या हुआ था? वो मेरे करीब आया। उसकी आंखों में चमक नहीं, डर था। तेरे दादा ने एक राज छुपाया था जो गांव के किसी और के पास नहीं जाना चाहिए था। इसलिए डायरी हर साल उसी दिन खुलती है, ताकि जिसे सच जानना है वो जान सके। मैंने उलझन में पूछा, लेकिन ये डायरी मेरे दादा ने ही मुझे क्यों दी थी? वो बोला, क्योंकि तू ही वो आखिरी खून है जो सच को पूरा कर सकता है। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसी समय हवा और तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। कहीं दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैंने डरते हुए पूछा, ये आवाजें कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये वही हैं जिन्हें तेरे दादा ने बचाने की कोशिश की थी। मैं सन्न रह गया। उसने अचानक मेरी जेब से डायरी का पन्ना निकाल लिया। चांदनी की रोशनी पन्ने पर पड़ी और उस पर एक नया शब्द उभर आया, तालाब। मैंने फौरन पूछा, ये तालाब, इसका क्या मतलब है? उसने मेरी तरफ देखा। गांव के पुराने तालाब के पास तेरे दादा की आखिरी सांसें ली गई थीं। मेरे कदम ठिठक गए। ली गई थीं मतलब उनकी मौत? उस बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। वो हादसा नहीं था। मेरी सांस रुक गई। वो आगे बोला, और आज उसी तालाब से कुछ बाहर आने वाला है। अचानक दूर से एक तेज छींटे की आवाज आई, मानो कोई भारी चीज तालाब के बीचों बीच गिरी हो। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, अगर जाना चाहता है तो चल, आज रात सब खत्म होगा या फिर शुरू। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके पीछे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा, तालाब की तरफ। चांद अब बादलों में छिप रहा था और हवा में ठंड नहीं, खतरे की खुशबू थी। दोस्तों, चीड़वाड़ी गांव का यह नक्शा आज भी एक रहस्य है। क्या ये कोई पुरानी चेतावनी थी या किसी और दुनिया का रास्ता? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मिस्ट्री मैप हिंदी को सब्सक्राइब करें और अगली मिस्ट्री में मिलते हैं, जहां हर सवाल एक नए रहस्य की ओर ले जाता है। धन्यवाद।